अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अनदेखा वजूद की टीम ने आज इंतखाब किया उस टोलिंटन मार्केट यानी गोश्त की मार्केट का जो आबाद होने से पहले ही वीरान हो गई। इस मार्केट का कुछ हिस्सा गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, वो भी सिर्फ चंद माह। फिर उसके बाद वहशत और खौफ ने ऐसे डेरे डाले कि आज 20 साल गुजरने को हैं। लेकिन इस बिल्डिंग को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। लाहौर का इलाका वेलेंशिया टाउन, जहां वाक़े कई सालों से बंद वीरान मार्केट अपने अंदर बहुत से अनदेखे वजूद की दास्तान लिए बैठी है। अनदेखा वजूद की टीम ने जब इस खास जगह के बारे में करीब रहने वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सुना है कि यहाँ किसी नेक बुजुर्ग का बसेरा है। जब उन्हें पुकारा जाए तो फौरन अपने होने का एहसास भी दिला देते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस वीरान मार्केट के सामने भी एक वीरान जगह है, जहाँ कुछ दरख्तों पर इन्हीं अनदेखे वजूद का कोई खास ताल्लुक जरूर बनता है। अनदेखा वजूद की टीम जब अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस बिल्डिंग में गई तो कुछ देर बाद ही उन हालात का सामना किया जो पहले कभी नहीं देखे थे। दीवार और छत पर से पत्थरों से हमला, गोया ऐसा महसूस हुआ जैसे पत्थरों की बारिश बरस रही हो। फिर खौफनाक किस्म की आवाजों का बार बार अनजानी सिम से आना। कुछ कहने लगे कि इस खास जगह से किसी अनदेखे वजूद का गुजर है। मैं 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਰਹਿ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੂਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਕਣੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਰਿਆਜ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਨਾ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡਤੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਛਿਲਤਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। और कुछ तो ऐसे भी मिले जिन्होंने खुद अपनी आंखों से वो वजूद देखे जो बाकी दुनिया के लिए अनदेखे हैं। मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और तकरीबन को 3-4 साल पहले मैंने ना गर्मियों में जब 2 से 3 बजे रात को लोड शेडिंग होती थी ना, उन दिनों एक दफ़ा मैं ऊपर आया तो मैं इधर आके बैठ के तो दुरूद पाक पढ़ रहा था, तो अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो मैंने इधर से उठ के अपनी जगह डायरेक्शन चेंज की, इधर चेयर पे बैठा हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक साया काफ़ी कद जिसका तकरीबन 10 से 12 गज लंबा था, वो इन्हीं सीढ़ियों से उतरता हुआ ना इसी तरह चलता हुआ वो बिल्कुल सीधा चला गया। और ये कई दफ़ा महसूस हुआ कि हमारे बिल्कुल पीछे ना ट्विंटल मार्केट है और बिल्कुल गैर आबाद है, उधर कोई आबादी नहीं, कोई शॉप नहीं, सिर्फ बनी हुई है। अक्सर वहाँ से कुछ आवाज़ें आती थी, लेकिन हम यही समझते थे कि शायद कोई लोग वहाँ पे रहते हैं या बैठते हैं जिनकी आवाज़ें हैं, लेकिन नहीं। वो दूसरे दिन भी फिर हमें दोबारा मैं उसी रूटीन में इधर आके बैठा हूँ लाइट जाने की वजह से, और गर्मियाँ थी तो दोबारा मैं उसी तरह दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ तो उसी जगह पे मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कुछ है। फिर मैंने अपनी जगह चेंज की है तो वही रूटीन जो एक दिन पहले चली ना, उसी तरह ही वो साया जो था ना वो गुजरता हुआ इस तरह। ये चंद सीढ़ियाँ उतरते हैं तो आगे सड़क है, पार्क है, आगे घर है, वो इसी तरह मैंने पीछे से देखा है कि तकरीबन 10 से 12 गज उसकी हाइट थी जो चलता हुआ इस तरफ चला गया।
इस साल हर साल से बंद मार्केट के साथ वाक़े होटल में काम करने वाला मुलाजिम अपने काम से फारिग होकर जब अपनी सवारी लेने इस बिल्डिंग में गया, फिर हुज्जत से फारिग होकर उठा ही था कि उसे जोर जोर से थप्पड़ पड़ना शुरू हुए और वो भागता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देखा वजूद और मैं हूं मुशारिफ फारूकी। और मैं हूं वसीम अब्बास। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में और यहाँ पर एक ऐसी मार्केट जिसे 20 साल हो गए हैं वो बंद पड़ी है, वीरान पड़ी है। बहुत सी अनहोनी और ऐसे वाक़यात यहाँ पर हुए हैं, इस किस्म की कहानियाँ मंसूब हैं जिसको हम आज खुद देखने के लिए आए हैं और परखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें, ये एक कंप्लीट सोसाइटी है, एक आबाद सोसाइटी है, लेकिन उसके बीच में एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा गोदाम जिसको कहा जाता है। नाज़रीन, आज अनदेखा वजूद की टीम का हिस्सा बनेंगे डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ सईद साहब। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम करेंगे इस शो के अंदर। और आज इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले, आप चूँकि यहाँ पर काफ़ी अरसे से अपनी खिदमात इस सोसाइटी के लिए दे रहे हैं, तो इस जगह को भी आप जानते होंगे और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ पर सिर्फ कारोबार या इसलिए ये आबाद नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे अनदेखे वजूद हैं जो ना सिर्फ यहाँ पर काम करने वालों को काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं उनको, इसीलिए ये अब भी आबाद नहीं हो सकी। क्या ऐसा सुना है आपने इस बारे में? जी, इसके बारे में जनरली हम लोग सुनते रहते हैं। मैंने ख़ुद भी पर्सनली इसको देखा है, मेरा गुज़र यहाँ से होता रहता है। सही। तो मैंने देखा कि ये जगह काफ़ी देर से बेआबाद है, हालांकि मार्केट बनी है, सोसाइटी बनी हुई है, बट अभी तक जो है ना ये आबाद नहीं हो रही, लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे। तो हाफिज़ साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सर, ऐसी जगह जो वीरान है, जो इस तरह वीरान पड़ चुकी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या इनको आबाद किस तरह से किया जाए? अब या तो इसको डिमोलिश किया जाए दोबारा से, या फिर क्या ऐसा हल है? आप समझते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कोई, जैसे आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो इस्लाम क्या कहता है, किस तरह से इन चीज़ों को यहाँ से निकाला जाए? उसके लिए एक तो यह है कि हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इस दुनिया के अंदर दो तरह के वजूद हैं, इंसान और जिन्नात। सही। लेकिन इन दोनों की आपस में ऐसा इतनी चपकलश नहीं है कि लोगों के लिए जो है ना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए या दो भर हो जाए। उसमें यह है कि इंसानों को चाहिए कि तो वो कर्जियस रहे और आमाल सालिहा की पाबंदी करें और अपना हिसार बांध के रखें, जिसको हिसार कहते हैं। हिसार ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, हम ये कह लें कि सुबह शाम की दुआएं पढ़ें और जो सुन्नत तरीका है कारोबार का वो करें, तो इंशाअल्लाह वज़ीर से कोई परेशानियाँ नहीं है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, जैसा आपने देखा, हाफिज़ साहब ने हमें बताया कि ये जगह अगर वीरान है तो वो क्यों है और उसके क्या हल हो सकता है। तो वसीम, बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर हमें अंदर चलते हैं, इस जगह के बारे देखते हैं, मजीद जानते हैं कि आखिर इस जगह के अंदर क्या क्या रमूज हैं जो छुपे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, आइए देखते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये टोटली इसको बंद कर दिया गया है। नीचे दिखाइए, ताले लग चुके हैं चीज़ों को, दुकानें बंद पड़ी हैं, मट्टी यहाँ पर आपके सामने है कितनी ज़्यादा है। और ये इसकी फर्स्ट एक ऐसी लोकेशन है जहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। आइए वसीम, देखते हैं। इस तरफ से है यार शजीर, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जी, जो मेरी ऑब्जर्वेंस है उस हवाले से मुझे यहाँ पे असरात नज़र आते हैं। सही।
एक तो उसकी वजह ये है कि लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, डर पड़ा हुआ उनके अंदर। अगर यहाँ पे पढ़ाई हो और अगर अमाल यहाँ पे किए जाए और जिन्नात को भगाने के लिए, उनको इनफेक्टिव करने के लिए अगर अमल किया जाए, तो ऐसा कोई वो नहीं है। अमल तस्खीर है, अगर वो किया जाए तो इस तरह के लताइफ हैं, अगर वो अमल किए जाए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। अगर हम इस्लाम की जो ट्रू टीचिंग्स हैं, अगर उसके मुताबिक हम कारोबार तिजारत करें। जी 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 जी। अल्लाह किस चीज़ की आवाज़ आई? ये क्या हो रहा है? अच्छा, जी, जी। किसी चीज़ की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा, जैसे छत से कोई, और ऊपर से मैंने देखा है साथ वाले फ्लैट से जी जी कि आम तौर पर कोई रास्ता नहीं है ऊपर आने का। नाज़रीन, अभी आते ही हमारे साथ रिकॉर्ड की हुई आवाज़, इसकी एक ही एंट्रेंस है। सर आइए हमारे साथ साथ, ये इसके नाज़रीन इसके दूसरा रूम है ये। जी तो नाज़रीन, हम लोगों ने अपने अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह यार ये कौन है? अच्छा नाज़रीन, हम लोगों ने अपने EMF मीटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स ऑन कर लिए हैं। हम आपको पूरा एरिया ये दिखाते हैं, कोई बिजली का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। और अब देखते हैं, हम लोगों ने अपने EMF मीटर्स ऑन कर लिए हैं, पूरी जगह को आपको दिखाते हैं, देन हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नाज़रीन, ये अभी हम लोग इस जगह पे आपको दिखा रहे हैं, ये सारी जगह गोश्त की दुकानें कहा जाता था। आइए आपको और इसको आगे दिखाते हैं। टोलेंटन मार्केट बनाया गया था इस सोसाइटी की, लेकिन उसी वजह से जो आपको पहले बताई है कि कुछ ऐसे अनहोने वाक़यात हुए हैं यहाँ पर कि इसे बंद करना पड़ा है। ये सब वैसा का वैसा है, और यहाँ पे यकीन मानो दम घुट भी रहा है। नाज़रीन, आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर शायद हमारे कैमरामैन्स मुशारफ, मैं और डॉक्टर साहब अभी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी से ये एहसास हो रहा है कि कोई चीज़ हमारे पास, हमारे साथ यहाँ पर चल रही है, हमारे साथ साथ अपना जो है महसूस करवाती आ रही है थ्रू आउट जब से एंटर हुए। और यकीन जानिए, मैं ये समझता हूँ कि हम में से अगर कोई एक फ़र्ज जो है वो अकेला यहाँ पर आएगा या फिर किसी एक कैमरामैन के साथ, तो मुमकिन है, मुमकिनात में से है कि उसके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हो जाए कि जो बहुत बुरी भी हो सकती है, वर्स्ट भी हो सकती है। सर ऐसे साहब, हम कोशिश करते हैं कि वो दुकानों वाली साइड पे जाएं, वहाँ से हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी। और देखते हैं कि हमारे अब सर इन चीज़ों को अगर हम पुकारें, ओह अल्लाह अकबर, अभी फिर ये चीज़ आप समझ सकते हैं आप सब, ये हमारा वो EMF मीटर है जो कोई भी चीज़ करीब से जो है गुजरती है जो नज़र नहीं आती, तो ये उसको चीज़ वो डिटेक्ट कर लेता है। तो अभी आपने देखा कि गुजर ही रहे थे कि वो चीज़ भी हुई। इनसे बात करते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या अपना आप हमें किस अंदाज से दिखाती है। क्यों वसीम? बिल्कुल कोशिश अल्लाह का नाम लेते हैं सर। अभी मुझे क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? क्या आप बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं? बगैर नुकसान पहुंचाए।
हम आपको तंग करने नहीं आए, ना ही कर सकते हैं। अपने होने का एहसास दिलाइए और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हम आपसे माजरत चाहेंगे कि हम लोग आपकी जगह पे आए हैं, हम कुछ ही देर बाद यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन क्या आप कोई चीज़ करके बगैर नुकसान पहुँचाए? कोई इशारा दे सकते हैं? ये कोई चीज गुजर रही है। अल्लाह की कसम मुशारिब, यहाँ पर कोई चीज, कोई ऐसा परिंदा जो तुम्हें अभी 2 दफा यहाँ इशारा देकर गया है। आए जरा कैमरा, एक सेकंड हाफिज, कैमरामैन। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे जरा कुछ ये या ये कैप्चर करने की कोशिश करो। यहाँ पर 3 दफा मुझे वो परिंदा नजर आया है। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ना ही पहुंचा सकते। कुछ चला है वसीम, आओ। कोई चला नहीं, मुझे यहाँ 2 दफा और 1 दफा यहाँ। अच्छा, ये शायद आपने, डॉक्टर साहब आपने भी देखा शायद। जी, कहाँ जी, है? जी। कहाँ है? मेरा कैमरा फोकस जी नहीं वो हो रहा। आया जी, वो किधर सब- किधर किधर कहाँ? किधर? उस तरफ ट्रैवल किया जी इसने। उस तरफ। जी अच्छा, एक काम कर। अच्छा, आपने देखा है डॉक्टर साहब 3 से 4 दफा वो लगा ऐसा है परिंदा अब यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन उसका साया परिंदे की तरह। नाज़रीन, खुदा की कसम, अभी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि हम लोग, हमें समझ नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम जा रहे हैं कुछ ही देर में। हम माजरत चाहते हैं, हम आए हैं। यहाँ से फिर इस तरह की बेबाक ये चीजें, इस तरह की बेबाक जगहों पे ये चीजें होती हैं। ये वो यहाँ सामने। अच्छा जी, वो सामने दिखाइए, वो कंटिन्यूअसली वो लाइट परिंदा नीचे नजर करो, आ रहा लाइट है। लाइट नीचे करो, लाइट नीचे करो। ये हाँ, ये चमगादड़ के रूप में है। वो है, वो हाँ, आगे ये चला चमगादड़ गया। के रूप में। इतनी जी जी, जल्दी ये इस तरह से अपना वजूद बदलते हैं और ये- इस तरह से सामने आते हैं ये चमगादड़ नहीं है यार। और अपनी ये अपीयरेंस चेंज करते रहते हैं जी। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। जी जी, ये आपकी अपनी जगह है, हम आपको कुछ नहीं कहने आए, ना ही कह सकते हैं। हम माजरत चाहते हैं। अच्छा हाफिज साहब, कौन सी यहाँ पर जितनी अस्तगफिरुल्लाह। क्या चाहिए? कैच करो। देखें इस तरह की आवाजें। ये इस तरह की आवाज़ें आप सब, कोई अब यहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं है और ये अजीब किस्म की आवाज़ का यहाँ पर आना, बार बार आना, क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? जाहिर है एक जगह पे जिसका बसेरा होता है, किसी ने ऑक्यूपाई की होती है, तो उसकी जाहिर तो यही होती है कि उसको ऑक्यूपाई करके रखे, वहाँ पे अपनी रेजिडेंस कायम करे। तो उनका भी रहने का एक अंदाज है इन चीज़ों का। वो जगह पर इनका बसेरा है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, मुझे कुछ हो रहा है। ये वकास, ये पकड़ो यार। जी जी। अब उस तरफ नहीं जाना हाँ, ज़्यादा हो जाएगा। है, इस तरफ से है। यार शजीब, अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
मोशन सेंसर आप प्लेस करने लगे हैं। मैं आपको अपनी हालत नहीं बता सकता। हमें थोड़ा सा डर लगने लग गया क्योंकि वो चीज़ रिस्पॉन्स कर रही है आगे से। थोड़ा आगे दिखाइए। आइए उसमें, आइए आपसे। अच्छा हाफिज साहब, इसी बिल्डिंग और इसी कॉर्नर की बात करें जहाँ से बार बार हमें कोई ऐसा रिस्पांस पे मिल रहा है, तो सुनने में ये भी आया है कि इन जगहों हमने पर motion इस sensor कॉर्नर कर के दिए। ऊपर चिल्ले भी काटे जाते हैं। पीछे आओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। आ जाए थोड़ा पीछे आ जाए। इधर नहीं, इधर से भी, इधर आ वसीम। प्रोटेक्टर लगा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ। नाज़रीन, हम लोगों ने अपना मोशन सेंसर वहाँ प्लेस कर दिया। कोई भी उसके सामने से चीज़ गुजरेगी तो वो बोलेगा। हमने वहाँ पे एक मोशन सेंसर प्लेस किया है। क्या आप उसके सामने से गुजर सकते हैं? हमें पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे हैं। हम आपको बिल्कुल नुकसान पहुँचाने नहीं आए, ना ही पहुँचा सकते हैं। वो थोड़ा वेट कर लो वैसे। हाँ? वेट कर लो, थोड़ा सा यहाँ से दूर चले जाओ। इसको हम छोड़ते हैं अभी, मोशन सेंसर को। मोशन सेंसर क्या मैन वहाँ पर छोड़ माजरत के साथ सामने जो चीज़ें पड़ी हैं, क्या उनको हिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुँचाए? हम समझ जाएंगे कि आप इधर ही हैं। नहीं, शायद भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी होगी ना? इनसे वो मांगो। खामोशी हो गई, खामोशी हो गई। आइएगा, आगे देखते हैं। आए 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 बात। नाज़रीन, अमूमन हम लोग जगह पे जब जाते हैं ना, तो हम वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ये वो वाहिद जगह है अभी तक के वसीम हमारे अनदेखा वजूद के सफ़र में कि हम लोग अभी एंटर ही हुए हैं और वो जो चीज़ है वो अपने होने का एहसास दिला रही है। इसने आते ही ना सिर्फ हमें एहसास दिलाया बल्कि एक प्रॉपर रिएक्शन जो है वो दिया है। हाँ। पत्थर बरसा कर हमने देखा। इंडिकेशन इधर आए, इधर आए। हमारा मोशन सेंसर भी बच चुका है। मीटर अपना देखो जरा करीब से। सीम इसको बंद कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफुरुल्लाह। देखिए, आप जो भी हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हम आपके दोस्त हैं और आप हमें इस तरह से डरा नहीं सकते। नाज़रीन, हमारा मोशन सेंसर बजा है। मोशन सेंसर बजने के बाद पथराव हुआ है हम पे बकायदा। और ये पहली दफा नहीं, ये दूसरी दफा। इधर आए, आगे आए, आगे आए, इधर आए। देख के संभल के यार अब उस तरफ। सीम एक सेकंड यार, आओ आगे कैमरा। देखिए मुशारफ, देखिए यार, अब ज़्यादा आगे ना जाएं। अब यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। नाज़रीन इधर आए, आपको वो मैं दिखाता हूँ। इधर आओ। देख के यार उस तरफ से, फिर तुम आगे जा रहे हो। इससे मुझे कुछ खींचा किसी ने। इधर आइए। बस मुशारफ यहाँ तक रहे। ये देखे 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 देखे। आगे नहीं जाना अब। इधर आए, नीचे दिखाएं। ये पत्थर आ जाए, मैंने कहा आगे नहीं जाना। ये रीडिंग ये देखे 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 देखे। ये देखें देखे 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 देखे। आगे मैं अगर जाता हूँ, मुझे डर है कि मुझे कुछ पड़ ना जाए। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, आगे नहीं जाना। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं,
देख सकते हैं। नो आप सब ये देखिए जी जी बिल्कुल। इस एरिया के पास। नाज़िम जी जी इधर से आ जाओ, कुछ चीज़ आती है, कुछ आती है। आप इधर ना आ रहे हैं, आप थोड़ा उस सा तरफ इधर आ दुकानों की तरफ चलते हैं, आ जाओ। आओ उस तरफ। मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई हमारे साथ साथ और हमारे पीछे है। क्या जिस जगह से हम अभी आए हैं वहाँ दोबारा मौजूदगी दिखा सकते हैं आप? इस दफ़ा हम काफ़ी फासले पर हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। बगैर नुकसान पहुंचाए। ओ तेरी अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह यार। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह देख के संभल के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप देख रहे हैं, ये तीसरी दफ़ा हमें उस तरह से हम पर हमला कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। जी जी बिल्कुल। चीज़ें ऐसी हैं, जब वो अपनी तरफ से ख़तरा महसूस करते हैं तो फिर वो डेफिनेटली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जनरली इस वक्त यहाँ पे तो कोई आता नहीं है। सही। दिन के वक्त तो फिर भी इंसान यहाँ से गुजरते हैं, इधर बाहर काम वगैरह होता है तो उन तक उनकी आवाज़ें वगैरह पहुँचती हैं। लेकिन रात के वक्त चूँकि यहाँ पे किसी का बसेरा नहीं है और इंसानों की यहाँ पे एंट्रेंस नहीं है, तो जब हम आएंगे तो वो डेफिनेटली हमें अपने लिए ख़तरा महसूस करेंगे और फिर वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। जी नाज़रीन, हम लोग अब स्प्लिट होने का फ़ैसला कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और जगह है जहाँ से लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें उनका बसेरा है वो बेसिकली वहाँ उनका एक ठिकाना है। हम अभी स्प्लिट होंगे, हम इस जगह से अभी निकल रहे हैं। जो चीज़ें हाफिज़ साहब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। क्यों वसीम? बिल्कुल इस तरह से बार बार पहले उस दीवार के साथ से पत्थरों का निकलना, पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं वो, और दूसरा अब ये छत से। इसलिए मैं कह रहा था कि किसी ऐसी जगह पर आप लोग भी खड़े ना हो। अब आप हो गए हाफिज़ हाँ, साहब, ये ओपन है यार यहाँ और से। यहाँ से हमें निकल चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ऐसा वैसा अगर हमला शुरू हो गया तो बचना हमारे लिए भी शायद उस तरह से होगा। तो आप सब ये क्या चाह रहे हैं? अब हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। जी जी, क्योंकि जनरली यहाँ पे रात के वक्त लोग आते नहीं हैं, इंसान आते नहीं हैं। और हम यहाँ पर मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद आए हैं, इसलिए शायद। जी 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 बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं। और हम लोग अब नाज़रीन हम अब अकेले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हाफिज़ साहब जितनी खिदमत हमें दे सकते थे वो हमने उनसे ले ली हैं। तो हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारी टीम का हिस्सा बने। तो हम अब अपना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे, और आप से इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने आज की इस इन्वेस्टिगेशन में। थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई मीन जी कीप रिमेंबर अस इन योर प्रेयर। जी एंड आई मीन जी कीप रिमेंबर अस इन योर प्रेयर। जी। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन यहाँ पे अभी हम लोग अब यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को रोक रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा अंदर आवाज़ों का आना, हम पर बाकायदा तौर पर पत्थरों की बारिश टाइप एक चीज़ हो रही है। हम लोग ने फैसला किया है अब इन्वेस्टिगेशन रोकने का। अब हम लोग स्प्लिट होंगे। अब मैं जाऊंगा दूसरी लोकेशन में, वसीम इसको यहाँ इन्वेस्टिगेट करेंगे अकेले। तो देखते हैं। आज की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक के शूट पे आपने देखा कि अभी क्या क्या हमारे साथ इश्यूज़ पेश आए हैं। पत्थरों की बारिश, हर जगह से उससे अपनी मौजूदगी दिखाई है। एक ही उसकी एंट्रेंस है, ऊपर से टोटली बंद है। अच्छा, जहाँ पे मैं अब इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ वो खुला मैदान है, कब्रिस्तान की एक जगह है कहते हैं। और इलाका मकीनों का कहना है कि वो जो मखलूक है उसका असल ठिकाना यहाँ पे जो दरख्त है वहाँ पे है। मेरे पास EMF मीटर है, हम टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। वसीम दूसरी जगह उसी जगह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। नाज़रीन ये बहुत खुला मैदान है, जैसे शजील मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये आप देख सकते हैं, झाड़ियाँ हैं, पूरा वीरान पड़ा हुआ है। और सर्दियाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है। खामोशी यहाँ आपके सामने है। इस तरफ से है यार शजील, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। आए शजील। ओ
कीचड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। अभी मैं गिरते गिरते बचाऊँ। कोई बिजली का नामो निशान नहीं है यहाँ पे, खुला मैदान है। मैंने अपना ईएमएफ ऑन कर लिया है, आइए देखते हैं। नाज़रीन इस एरिया के ऊपर यार शर्जील, ये देखिए 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 देखिए, ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। नाज़रीन जो हम दरख्त के करीब जा रहे हैं, रीडिंग बढ़ रही है, रीडिंग बढ़ रही है। ओ ये देखिए देखिए देखिए, रीडिंग खत्म, चीज चली गई है यहाँ से। क्या आप दोबारा मीटर पे जा सकते हैं? ओह माय गुडनेस। नाज़रीन रिस्पॉन्स चेक करें आप, रिस्पॉन्स इनका देखिए, ये देखें। क्या आप दोबारा मीटर पे जा सकते हैं? ईएमएफ मीटर हमारा दोबारा पे जा सकते हैं, हमें पता लग जाएगा आप इधर ही हैं। नाज़रीन इसको मैंने दो उंगलियों से पकड़ा हुआ है, ये देख लें। इसके साथ कुछ भी ऐसा मैंने अटैच नहीं किया हुआ। ओह माय गुडनेस, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। मेरे कंधे में दर्द शुरू हो गई है। मुझे एक ऐसी आवाज़ आ रही है जिसकी डायरेक्शन सही तरह से पता नहीं चल रही कि वो इस तरफ से है, इस तरफ से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन मुझे यहाँ से चलना चाहिए, चल लो यार। आइए आगे ज़रा, बहुत रास्ता ख़राब है। अस्तगफुरुल्लाह। नाज़रीन हर दरख्त पे यहाँ पे रीडिंग आ रही है। ईएमएफ, अल्लाह, ईएमएफ, अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। शर्जील चल यहाँ से, रीडिंग्स देख। नाज़रीन रीडिंग्स बाकायदा तौर पर आपके सामने आ रही थी। ईएमएफ से ईंट गिरी है एक बार, सेकंड बार दरख्त से ईंट गिरी है। मैं और यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, बस करो यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ आ रहा हूँ। लगता है नाज़रीन मुशारिब आ गया है, वो भी जी 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 मुशारिब। हुआ क्या है? हाँ मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अपने कैमरामैन के साथ। वहाँ पे जो दरख्त थे जहाँ से लोगों ने कहा वहाँ पे है, ईएमएफ की बाकायदा 3 से 4 फुट की रीडिंग्स और पत्थर गिरा है बाकायदा। वसीम मैं आपको कसम से वाली बात बताऊँ, वहाँ से मैं अभी भागता हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पर मुझे 2 से 3 दफ़ा बिल्कुल वैसी आवाज़ें जब हम यहाँ पर आए थे वो आई हैं। तो मेरा अल्लाह यार आई थिंक वी हैव टू गो। तो मेरा अल्लाह यार आई थिंक वी हैव टू गो। चलना चाहिए हमें अब यहाँ से बाहर निकल के बात नाज़रीन करो। बस हमें निकलना चाहिए। एक सेकंड नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर बहुत ही जो है चीज़ें वसीम एक यहाँ पर है। ये पकड़ो ज़रा। नाज़रीन हम इस जगह को बंद कर रहे हैं, ठहरिएगा। और इसके
बहुत ज़्यादा यहाँ पे बसेरा है, हम ना चाहते भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते वसीम, बहुत ज़्यादा हमारी जान को खतरा है यार। नाज़रीन कर देना मेरा कैमरामैन, हम लोगों का कैमरामैन लास्ट मरतबा ये दिखाए कि ये जगह क्या थी बेसिकली, और इसको हम बस यहाँ बाहर ही रहना यार, अंदर ना जाना आप। आइए नाज़रीन बंद करें इसे यार। जी तो नाज़रीन हम अब अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक रहे हैं। ये वो वाहिद जगह थी नाज़रीन जिसको हम अभी दूसरी तरह लॉक कर रहे हैं। बस ठीक है। वसीम आइए इसका कंक्लूजन करते हैं। हम शरीफ कंक्लूजन क्या दोस्त करना है, यहाँ पर कोई बात हम पूरी नहीं करते और हमें कोई ना कोई ऐसा नाज़रीन इशारा मिलता है कि बस यहाँ से निकलने वाली बात करें। और अभी जो सूरत हाल बन रही है और जो बनती रही है थ्रू आउट, आपको बताएं तो बार बार इस तरह के हमें इशारे मिलना कि यहाँ से चले जाओ। जैसे ही हम इस बिल्डिंग में दाखिल हुए उस वक्त हम पर एक अटैक हुआ। दूसरी दफ़ा जब हम अंदर वो पीर साहब, वो जो स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर जो उनके साथ थे, हाफिज़ साहब के साथ, तो तब भी एक हमला हुआ। हाँ। और जब हम दोनों अलग अलग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बात पता क्या है कि हम लोग नाज़रीन हम आपसे ये बात शेयर करना चाह रहे हैं कि हम लोग बहुत सी लोकेशंस पे गए, अमूमन ऑफ द शूट भी हम लोग जाते रहते हैं, रैकी करते रहते हैं, मैं और वसीम ऐसी जगह देखते रहते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि हम लोग को बेहतर से बेहतर जगह लेकर आए। नाज़रीन यहाँ पर हमें जब रिपोर्ट किया गया, हम लोग यहाँ पर आए, हमने रैकी की, लोगों से बातें सुनी। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बातें सच्ची हों, अमूमन कहानियाँ यहाँ से मंसूब की जाती हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वसीम और मैंने और हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर थे उन्होंने जितना भी टाइम स्पेंड किया, हम लोगों ने कोशिश की कि उनके बग़ैर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स किसी जगह से हमें अब तक नहीं आया। और यकीन करें ये पहली दफ़ा है कि ऐसा महसूस हुआ कि हम पर इस तरह से हमला होना, और बाकायदा तौर पर ऐसे जैसे एक फ़ौज जो है वो पत्थर पकड़कर हाथ में हम पर हमला कर रही है। बसेरा एक चीज़ नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, ऐसा लगता है कि एक ख़ानदान या एक कबीला यहाँ पर आबाद है और वो पूरा का पूरा मिलकर हम पर एक जत्थे के तौर पर हमला कर रहा था, एक अटैक कर रहा था। हमारा हम चाहें भी यहाँ ज़्यादा रुक सकते थे, लेकिन वो चीज़ हमसे खेल रही थी, कभी इस जगह से आवाज़ आना, कभी इस जगह से आवाज़ आना। ये नहीं कि इस जगह पे ही उनका बसेरा हो, जहाँ पे लोगों ने कहा कि वो दरख्त के पास भी उनका बसेरा है, वहाँ पर बाकायदा ईंट का गिरना। EMF की रीडिंग हर तरफ से आई है, हमारा मोशन सेंसर बजा है। एक चीज़ होती है हम लोग अपने सेंसर डिवाइसेस से हम कह सकें जी EMF बज रहा है, उसके और भी इश्यूज हो सकते हैं वसीम, लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने होने का एहसास करवाया है। नाज़रीन आपसे यही कहेंगे मैं और मुशारिब, ये हमारी तरफ से एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए, एक पैगाम है कि हम चीज़ों को खुद से इतना ज़्यादा उसके अंदर कोई मसाला नहीं डाल रहे, कोई किसी किस्म का कोई बनावटी रंग नहीं दे रहे। जो कुछ है वो आपके सामने हो रहा है। और यकीन जानिए कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम रात के 2 बजे, क्या हम नहीं चाहते कि हम भी सुकून से अपनी नींद पूरी करें। हम यहाँ पर इस वक्त 2-2:30 बज रहे हैं, हम यहाँ पर इस वक्त इस वीरान जगह पर मौजूद हैं। रोड दिखाएं ज़रा ये रोड साइड से इनको कि यहाँ पर वीराने छाए हुए हैं। इस तरफ भी भाई इस तरफ भी दिखाइएगा कि क्या हाल है। और ये रात का जो पहर है, इस वक्त हम एक वीरान जगह पर बैठे हैं और इस चीज़ को फिल्मा रहे हैं। तो ये है कि हम लोग ये सब कुछ आप लोगों के लिए करते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि वो अनदेखा वजूद, जो छुपा हुआ अनदेखा वजूद है, जो हर किसी पर जाहिर नहीं होता, बिल्कुल वो है। तो नाज़रीन हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस को यहाँ रोक रहे हैं। फर्दर एपिसोड्स में कोई भी ऐसी लोकेशन आप समझते हैं जो मोस्ट वांटेड है लाहौर में या लाहौर के करीबी एरियाज़ में, तो हमें बताइए। हमारा फेसबुक एड्रेस आपके पास है, ईमेल एड्रेस आपके पास है। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको बेहतर से बेहतर जगह दिखा सकें और उस अनदेखा वजूद को बेहतर तरीके से हम आपके सामने पेश कर सकें। अभी अनदेखा वजूद देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मुशारिफ फारूकी और वसीम नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।